Hello student, welcome all of you in the online platform of Vishwas Now Sarda Senior Secondary School Bunna. Student +2 ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जनसंख्या का वितरण भारत में किस प्रकार का है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या का सांद्रण ज़्यादा है, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। उसके कारण भी हमने डिस्कस किए थे कि किन कारणों से ऐसा होता है। भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या का कम या ज़्यादा होना पाया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र की इकाई में लोगों की संख्या को कहा जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इससे जनसंख्या घनत्व से क्या होता है कि हम भूमि के बारे में जनसंख्या का वितरण बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं। हमने इस लेसन में इससे पहले जनसंख्या पढ़ी थी कि भारत की जनसंख्या कितनी है, वो आंकड़े भी 2011 के थे। तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई वर्ग किलोमीटर है और एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की संख्या होती है। 1991 में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। पिछले 50 सालों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की वृद्धि हुई है। जनसंख्या का घनत्व 1951 में भारत में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो आज बढ़कर 382 हो गया। यानी कि 200 व्यक्तियों से ज़्यादा की वृद्धि इन 60-70 सालों में हुई है भारत में जनसंख्या के घनत्व को लेकर के। परिशिष्ट क में दर्शाए गए आंकड़ों में जनसंख्या के स्थानिक विभिन्नता का आभास कराते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर के दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति किलोमीटर तक है। जनसंख्या के वितरण की तरह भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण भी अलग अलग है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि दिल्ली के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। भारत के अन्य राज्यों में बिहार में 1102 व्यक्ति, पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 829 जनसंख्या का घनत्व उच्चतर है। ये 3 राज्य हैं जहां जनसंख्या का घनत्व काफ़ी उच्च पाया जाता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ राज्यों में केरला 859, तमिलनाडु 555 में जनसंख्या का घनत्व मध्यम पाया जाता है, उच्चतर है ये भी। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। इनमें जनसंख्या का घनत्व कुछ कम है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो मध्यम घनत्व वाले हैं, हरियाणा भी इन्हीं में आता है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, उड़ीसा और झारखंड राज्य है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों को और असम को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य, इसमें असम के कुछ भागों को छोड़ दें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी में जनसंख्या का घनत्व निम्न पाया जाता है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के घनत्व उच्च पाए जाते हैं। कई जगह पर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व उच्च हमें प्राप्त होता है। जनसंख्या का घनत्व, जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर विज्ञान के लिए
कायिक और कृषि घनत्वों को ज्ञान करना चाहिए जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक हैं। जनसंख्या का घनत्व जो अभी हमने पढ़ा है वो एक अशोधित माप है, एक रफ अनुमान है हमारे पास, क्योंकि कुल कृषि क्षेत्र और कुल भूमि में फर्क होता है। यानी कि देश में जो कुल भूमि है वो सारी की सारी भूमि कृषि के अंदर नहीं आती है, कृषि योग्य नहीं है, इसलिए ये माप अशोधित है। यानी कि जनसंख्या का दबाव जो है वो कुल भूमि पर है, कृषि भूमि पर कृषि जनसंख्या का अनुपात शुद्ध माप हम उसको मानते हैं। तो उसको करने के लिए हमें बेहतर विज्ञान के लिए, बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषि घनत्वों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जनसंख्या घनत्व सामान्य नहीं बल्कि कायिक और कृषि घनत्व का हमें ज्ञान होना चाहिए, जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक भी है, भारत जैसे देशों के लिए ये सही भी होता है। कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र से डिवाइड किया जाता है। यानी कि जनसंख्या का घनत्व निकालने का स्पष्ट तरीका है कुल जनसंख्या और कुल भूमि से भाग दे करके, लेकिन कायिक घनत्व निकालने में कुल जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र से विभाजित किया जाता है। यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है और हमारे देश का कुल कृषि का क्षेत्र कितना है, इसमें वो क्षेत्र निकाल दिया जाता है जो कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो वो निविल कृषि क्षेत्र बच जाता है। बाकी का क्योंकि जो कृषि के अंदर में है वही कृषि के अंदर जो क्षेत्र है उसे एक निविल कृषि क्षेत्र, शुद्ध कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार कृषि घनत्व निकालने के लिए, क्योंकि कायिक घनत्व भी हमारे पास शुद्ध माप नहीं आता है, क्योंकि कुल जनसंख्या में भी कृषि करने वाली जनसंख्या, कृषि पर डिपेंडेंट जनसंख्या का एक अनुपात है, वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक अनुपात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैर कृषि कार्य में भी लगे हुए हैं। तो कुल कृषि जनसंख्या कितनी है और निवल कृषि का क्षेत्र कितना है, ये हमें कृषि घनत्व से पता लगता है। कृषि घनत्व यानी कि कृषि योग्य भूमि और कृषि योग्य भूमि में लगे हुए कुल कृषि जनसंख्या के लोग, इन दोनों टर्म से इसे डिफाइन किया जाता है। यानी कि कुल कृषि जनसंख्या कितनी है, कृषि कार्य पर डिपेंडेंट लोग कितने हैं और निवल कृषि का क्षेत्र कितना है। कृषि जनसंख्या में किसको शामिल करते हैं, कृषक को, किसान को, कृषि मजदूर को, जो मजदूर कृषि करते हैं जिनकी ज़मीन नहीं है लेकिन वो काम करते हैं, और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। यानी कि कुल कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जनसंख्या जिसमें कृषक भी शामिल हैं, कृषक मजदूर भी शामिल हैं, उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं, तो इन सभी को मिलाकर के कृषि घनत्व हम याद करते हैं। और ये कृषि घनत्व हमारा जो है वो हमें एक शुद्ध माप देता है कि कुल कृषि भूमि पर कितना दबाव है, कितने लोगों की संख्या वहां पर है। परिशिष्ट 1 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कायिक और कृषि घनत्व की परिकलन किया जा सकता है। जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें कुल कृषि क्षेत्र दिया गया है, जनसंख्या दी गई है, तो आप उनसे किसी भी राज्य का कायिक घनत्व और कृषि घनत्व आप निकाल सकते हैं। इसकी तुलना जनसंख्या घनत्व से कर सकते हैं और देखिए ये दोनों में क्या क्या अंतर आता है। बिल्कुल इनमें अंतर आएगा, क्योंकि कृषि भूमि अलग होती है, कृषक जनसंख्या अलग होती है, कुल जनसंख्या और कुल भूमि का जो अनुपात है वो अलग से कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट ये था जनसंख्या घनत्व के बारे में। इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण डिस्कस की है हमने, जनसंख्या घनत्व, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व। और एक ये जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कितना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है, कहाँ पर कम है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको हल कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जनसंख्या की वृद्धि के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।